हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फाइनेंस सिंपल अड्डा स्टाइल, मैं हूं आपका होस्ट और पैसा अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अड्डा। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो फटाक से लाइक और शेयर बटन दबा दीजिए। और हाँ, पैसा अड्डा फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हाल ही में हुई है 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग और इसमें कुछ बहुत बड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं। अब इन सब से क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा, और इसका सीधा असर आपके और मेरे घर के बजट पर क्या पड़ेगा, चलिए आज इसी को समझते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में, अपने अड्डा स्टाइल में। तो शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ से, है ना। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिरकार हमारी जेब को कहाँ-कहाँ से थोड़ी राहत मिलने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतें यानी डेली यूज की चीजें सस्ती होने जा रही हैं। अब आप सोचेंगे क्या क्या, तो चलिए लिस्ट पर नजर डालते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, ये नंबर्स ना कमाल के हैं। पर्सनल केयर मतलब आपका साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, इस पर जीएसटी सीधे 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बड़ी बात है ना। ऐसे ही टीवी, एसी, डिशवॉशर जैसे ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी टैक्स 28 से 18% हो गया है। और जो लोग घर बनाने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। सीमेंट पर टैक्स भी 28 से घटकर 18% कर दिया गया है। लेकिन इन परसेंटेजेस का आखिर मतलब क्या है? पॉकेट पर कितना असर पड़ेगा? तो देखिए, इसको सिंपल रखते हैं। ये जो पर्सनल केयर आइटम्स पर जीएसटी 18 से 5% हुआ ना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन चीजों पर आपके महीने के खर्च में लगभग 11% की सीधी बचत। वाओ, ये सच में एक बड़ी रिलीफ है। और आगे सुनिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। छोटी गाड़ियां और 350 सीसी से कम की बाइक्स लेने का प्लान है, तो अब वो भी सस्ती होंगी, क्योंकि जीएसटी 28 से 18% हो गया है। घूमना फिरना भी सस्ता होगा। 7,500 तक के होटल स्टे पर जीएसटी 12 से सिर्फ 5% लगेगा। और 100 रुपए से कम की मूवी टिकट और सैलून सर्विसेज भी सस्ती हो रही हैं। यहाँ तक कि किसानों के लिए भी ट्रैक्टर्स पर टैक्स 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है। लेकिन रुकिए, इन सब में जो सबसे सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी राहत है, वो है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर। जी हाँ, अब इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये 18% से सीधा 0। ये हर फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बचत है। ओके, तो ये तो थी अच्छी खबर। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारी जेब पर बोझ कहाँ-कहाँ बढ़ने वाला है। यहाँ सबसे बड़ा झटका लगा है शुगरी और कैफिनेटेड ड्रिंक्स को। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक है, तो अब थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स पर जीएसटी सीधा 28% से बूम 40% हो गया है। मतलब काफी बड़ा जंप है ये। सिर्फ ड्रिंक्स ही नहीं, महंगाई की लिस्ट में आगे हैं लग्जरी आइटम्स। बड़ी गाड़ियां, महंगी बाइक्स, इन सब पर भी टैक्स 28 से 40% हो गया है। यही हाल कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग का भी है। और हाँ, इंडस्ट्री में यूज होने वाले कोयले पर भी टैक्स 5 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। तो इसका आखिर सार क्या निकला? कौन है विनर और कौन थोड़ा प्रेशर में आ गया? तो देखिए, साफ है, एफएमसीजी यानी रोज के सामान वाली कंपनीज, टीवी फ्रिज वाली कंपनीज, छोटी गाड़ियां बनाने वाले और हाउसिंग सेक्टर, ये सब तो है फायदे में। वहीं दूसरी तरफ शुगरी ड्रिंक्स, प्रीमियम गाड़ियां और एनर्जी कंपनीज पर थोड़ा दबाव बढ़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया सस्ता महंगा। पर थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि आखिर गवर्नमेंट का प्लान क्या है, इसकी बिग पिक्चर क्या है। चलिए अब इसको डिकोड करते हैं। आपके मन में सबसे पहला सवाल यही होगा कि भाई ये सब लागू कब से होगा। तो डेट्स नोट कर लीजिए। ज्यादातर नए रेट्स 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। जीएसटी यानी जीएसटी ट्राइब्यूनल सितंबर 2025 के एंड तक काम करना शुरू कर देगा। और जो फास्टर रिफंड्स हैं और आसान रजिस्ट्रेशन है, वो 1 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। अब ये जीएसटीएटी क्या है? इस नए शब्द से कंफ्यूज मत होइए। बिल्कुल आसान भाषा में जीएसटीएटी को एक तरह से जीएसटी की स्पेशल कोर्ट समझ लीजिए। इससे होगा ये कि बिजनेसेस के जो टैक्स से जुड़े झगड़े होते हैं, वो जल्दी सुलझेंगे, जिससे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेहतर होगा।
और हाँ, सिर्फ बड़े बिजनेसेस ही नहीं, छोटे बिजनेस ओनर्स और एमएसएमईज के लिए भी काफी अच्छी खबर है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को और आसान बनाया जा रहा है। साथ ही अब 90% तक का प्रोविजनल रिफंड जल्दी मिला करेगा। इससे छोटे व्यापारियों के हाथ में कैश फ्लो बना रहेगा, जो कि बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जब हम इन सारे चेंजेस को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। क्या इंडिया धीरे धीरे एक सिंप्लीफाइड 3 स्लैब जीएसटी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है? सोचिए, 5% जरूरी चीजों के लिए, 18% एक स्टैंडर्ड रेट और 40% सिन और लग्जरी आइटम्स के लिए। फ्यूचर का हिंट शायद यहीं छिपा है। आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, ये था पूरा एनालिसिस 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग का, बिल्कुल सिंपल अड्डा स्टाइल में। आई होप अब सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही जरूरी बातों को आसान भाषा में समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अड्डा में।